हम तुमको क्या बोले, जिसको नहीं दिख रहा है वो थोड़ा सा कोशिश करेगा, ठीक है। बहुत गलत जगह में बैठ गया आज। इसे सामने था जगह, ठीक है। अब हमको मालूम है तुम वहाँ नहीं बैठेगा। देखो पीएल का ओपनिंग कितना है 20, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, बाई बैलेंस बीडी। देखने का कोशिश तो करो, वो नहीं देखोगे तो समझो कैसे। बाई बैलेंस बीडी कितना लिखे 20, और टू बैलेंस सीडी कितना लिखे 30। अब तो ठीक है, तो ओपनिंग हम यहाँ लिखे, क्लोजिंग यहाँ लिखे, ठीक है। अब देख जनरल रिजर्व, देखो जनरल रिजर्व कितना है, ओपनिंग कितना था जनरल रिजर्व 5000, अपना अपना कॉपी में देख लो जिसको नहीं दिख रहा है। ओपनिंग में कितना है 5, क्लोजिंग में कितना है 8। कितना से जनरल रिजर्व बढ़ रहा है 3000 से, 3000 से जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व यहाँ पे कितना लिखे 3000, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग कितना था 8, क्लोजिंग कितना है 10, कितना से भर रहा है, तो कितना लिखेंगे, गलत। ये ऐसे नहीं होता है, सिर्फ जनरल रिजर्व ऐसा है जो माइनस करके लिखेगा, बाद बाकी प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करके नहीं लिखेगा। स्टूडेंट गलत करता है, हर बार में क्या करेगा, माइनस करके लिख दिया, 5 से 8 हुआ कितना 3, तो फटाफट लिख दिया 3, इसको भी माइनस करके लिख देगा और इसको भी माइनस करके लिख देगा, ये गलत हो जाएगा। ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग कितना है 8, क्लोजिंग कितना है, जो क्लोजिंग है वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। नहीं समझा मेरा बात, है ना, समझ गया। तो जो क्लोजिंग है वही कहां जाएगा, पीएल में, जो क्लोजिंग है वही पीएल में जाएगा। और क्लोजिंग कितना है 10,000, तो हम लोग क्लोजिंग में पूरा 10,000 रुपया लिखेगा। तो टू प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पे हम लिखे 10,000, ठीक है। अब प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड बोले तो कितना लिखेगा, ओपनिंग कितना है 3, क्लोजिंग कितना है 7, तो कितना लिखेंगे 7। टू प्रपोज डिविडेंड यहां पे हमने लिखे 7,000, टू प्रपोज डिविडेंड 7,000, ठीक है। अब इसको जब तुम प्लस माइनस करेगा, जैसे ये कितना हो जाएगा 20, 50 माइनस 20, तो 30,000 आ रहा है। तो ये जो 30,000 आ रहा है प्लस माइनस करके, ये बाई साइड में, तो इसको हम लोग लिखेंगे बाई पीबीटी, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,000। अब यहां से तुमको क्या पता चला कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 30। अब जाके तुम ये स्टार्ट कर सकता है, इतना बैलेंस शीट देखने के बाद इतना करेगा, फिर तुमको पता चलेगा कि पीबीटी कितना है, और पीबीटी यहां पुट करेंगे तब जाके मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, समझा। चलो अब इसको कॉपी कर लो। हम जो बोले वो तो समझ में आ ही गया, और क्वेश्चन तो तुम्हारे कॉपी में है ही, तो अब दूसरे की कॉपी देखने का जरूरत ही क्या है, तो खुद ही कर लेंगे। क्या नहीं समझ में आया, कौन सा, ये अपना क्वेश्चन में देखो, जर्नलिज्म तुम लिख लिया, तो जर्नलिज्म के बाद क्या लिखा है, बस कौन सा सिर्फ क्लोजिंग वाला लिखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग लिखो पहले, पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग, पीएल का बाई बैलेंस बीडी बोल के 20,000, और टू बैलेंस सीडी बोल के कितना लिखेंगे 30,000। टू बैलेंस सीडी पहले, टू बैलेंस सीडी बोल के लिखिएगा 30,000, प्लस माइनस करके वो नहीं है, टू बैलेंस सीडी 30,000। अब वो बाई बैलेंस बीडी करो उसको, बाई बैलेंस बीडी, हाँ अब बैलेंस इन फिगर बाई पीबीटी निकलेगा उस साइड, बाई पीबीटी बैलेंस इन फिगर, ये पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, पीबीटी तुम बीपीटी लिखा है, पीबीटी
ठीक है, देखो मेरा बात ध्यान से समझेगा। तुमको जितना आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं। तुमको क्या लग रहा है, पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग लिख देगा, ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी लिख देगा, क्लोजिंग क्या लिख देगा, टू बैलेंस सीडी। फिर क्या करेगा, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में से माइनस करके लिखना है, यही तो दिमाग में है, माइनस करेंगे यहाँ लिख देंगे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स का तो लास्ट वाला ही लिखना है, मतलब क्लोजिंग वाला ही लिखना है, फिर क्लोजिंग वाला फटाफट लिख देगा, और फिर प्रपोज डिविडेंड जो दिखेगा क्लोजिंग वो लिख देगा। दिमाग में यही तो बैठा है ना, ये सही है, लेकिन तब तक ही सही है जब तक एडजस्टमेंट नहीं दिया है। ये तब तक सही है जब तक एडजस्टमेंट नहीं दिया है, मतलब नीचे कुछ बोला ना हो अलग से किसी के बारे में कुछ, ठीक है। जर्नलिज्म के बारे में कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड के बारे में बोलता है, ठीक है। तो ये केस टू में लिखो पहले, मेरे हम जो बोले वो लिखो, केस 2 में पहले लिखो। हाँ, ये केस 2 हो गया ना, केस 2 में हम पहले लिखवा दे रहे कि तुमको क्या करना है, जिससे कि घर में जाके तो तुम लोग ट्रेन में उड़ जाएगा जो सीखा, तो घर जाते जाते तक कॉपी पढ़ेगा तो याद रहेगा। लिखो, डिफरेंस ऑफ जनरल रिजर्व, difference of general reserve will be debited to profit and loss account, will be debited to profit and loss account, and closing balance and closing balance of provision for tax and proposed dividend, and closing balance of provision for tax and proposed dividend will be debited to profit and loss account, will be debited to profit and loss account until and unless no information for these items are provided, until and unless no information for these items are provided। जब तक इस आइटम्स के बारे में, ये तीन चीज के बारे में, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में कुछ ना बोले, तब तक हम लोग ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर कुछ बोल दिया तो फिर केस 3 आएगा। लिखो केस 3। ना ना, हम तुमको ऐसे तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, बट हमको मालूम है हम बहुत सही कर रहे हैं, ठीक है, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। केस 3 प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, जब तक हम खड़े तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। केस 3 उसके, अरे हम तो खड़े हैं भाई क्लास 12 में, क्यों मजाक कर रहे हैं। केस 3 लिखो। हाँ, फिर से एकदम सही समझा, एकदम इन लॉकडाउन में इंटेलिजेंट हो गया है। बैलेंस शीट बना दो ऐसे, सेम अमाउंट भी सेम ही लिखना। हाँ, बस पीएल को सेम मत उतार देना, बैलेंस शीट तक सेम उतारना। पीएल मतलब बैलेंस शीट का सब कुछ लिखना है, पीएल अकाउंट नहीं बनाना है बस। हम जब बनाएंगे तो मेरे साथ बना।
लिख लिया? लिखो नीचे एडजस्टमेंट ए नंबर, एडजस्टमेंट ए। ड्यूरिंग द ईयर rupees during the year rupees 7,000 was paid during the year rupees 7,000 was paid as tax मतलब ये टैक्स पेड हो गया। हाँ नंबर बी रुपीज 4,000 was provided for proposed dividend ठीक है। चलो हम पीएल बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेगा, ये बस ये लास्ट है, ये लास्ट केस है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लेना आज का क्लास सक्सेस। आज का क्लास सक्सेस, खत्म नहीं, आज का क्लास सक्सेस। पीएल प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है सबके लिए, बट हम थोड़ा कमजोर है इसलिए हम बना लेते हैं, ठीक है। और एक तो प्रपोज डिविडेंड। और मेरे को नहीं लगता कि तुम लोग उतना इंटेलिजेंट है, ठीक है। चलो रेडी। जैसे पीएल अकाउंट बनाते हैं ना, पीएल अकाउंट बना लिया। अब पीएल अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, एक ही कॉलम, 2 कॉलम करने। हाँ ये ठीक है, एक ही कॉलम। तुम्हारा भी तो ठीक है, बना। पीएल हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स। बस ध्यान से अभी तक हम मेरा बात सुन लो, रेडी, मेरे साथ रहना। हम लोग अभी तक क्या सीखे कि पीएल का, अभी तक हम लोग पीएल का ओपनिंग कहाँ लिखते हैं, बताओ। पीएल का ओपनिंग हम लोग अभी तक कहाँ लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग कहाँ लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। तो ये इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। चलो लिखो तब। ओपनिंग है 20,000, तो पीएल में बाय बैलेंस बीडी 20,000 और टू बैलेंस सीडी 30,000। टू बैलेंस सीडी 30,000। तो हम सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिए। बाय बैलेंस बीडी 20,000 और टू बैलेंस सीडी 30,000 नीचे रहता है, ठीक है। टू बैलेंस सीडी 30,000, ठीक। उसके बाद अच्छा ये सब भी तो लायबिलिटी साइड में है, यानी इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग वैसा ही होगा, कोई नया नियम नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग कितना है 8, क्लोजिंग कितना है 10। तो ओपनिंग 8 है प्रोविजन फॉर टैक्स में, तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग है 8,000, तो बाय बैलेंस बीडी 8,000 और क्लोजिंग है 10, तो टू बैलेंस सीडी 10,000। तो भैया प्रपोज डिविडेंड भी तो वैसे ही होगा। हाँ बिल्कुल सही, वैसे ही होगा। बाय बैलेंस बीडी 3 और टू बैलेंस सीडी 7। ठीक है।
पीबीटी निकालने के लिए 3 चीज जाता है, ठीक है। पीबीटी अगर मेरे को निकालना है तो उसमें 3 ही चीज जाएगा, याद रखिएगा। 3 चीज से ज्यादा कभी नहीं जाएगा। कौन सा 3 चीज? जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, ये ही 3 चीज जाता है। पता नहीं हम स्टूडेंट को क्या कुछ अभी कहाँ लिखा था, 2 साइड में तो लिखा था ना, तो ये तीनों चीज 2 साइड में ही जाता है। लेकिन मान लो ऐसा तुमको कोई क्वेश्चन दिखा, पीएल है, जनरल रिजर्व है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या करेगा? हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा कि प्रपोज डिविडेंड हमको दो? नहीं। अब क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं है। हम जब बोल रहे 3 चीज जाएगा, इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 2 चीज नहीं जा सकता है, ठीक है। 3 चीज जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना चीज जाएगा पीबीटी निकालने के लिए? सिर्फ 3 चीज, उससे कम हो सकता है, ठीक है। चल अब प्रोविजन फॉर टैक्स का बात करते हैं। एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, बोला है ड्यूरिंग द ईयर रुपीज कितना 7000 वाज पेड, यानी टैक्स के लिए कितना पे हुआ है? 7000 पे हुआ है, 7000, यानी टू बैंक होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब पे होगा तो एंट्री क्या होगा? टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम लोग यहां पे कितना लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, और पे हुआ 7000 तो टू बैंक 7000। तुम याद रख सकता है, जब भी पे वाला बात होगा, पेड पैसा दिया है, तो वो क्या होगा? टू बैंक होगा, ठीक है। यानी कि 10 7 कितना हो गया? 17, इस साइड कितना है? 8, मतलब कितना बच रहा है? 9000। तो यहाँ पे बैलेंस इन फिगर जो आएगा वो बाई पीएल अकाउंट बोल के 9000 जाएगा, बाई पीएल अकाउंट 9000। अब बताओ, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स किसको समझ नहीं आया? हम बोले टू बैंक कितना लिखना है? 7। क्यों? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन क्या बोला? पेड, इतना पे किए हैं, इसलिए वो टू बैंक बोल के गया। और बैलेंस इन फिगर कितना निकल गया? 9000। और यहां से जो बैलेंस इन फिगर निकलेगा बाई पीएल बोल के, वही अमाउंट पीएल में जाएगा। तो यहां पे पीएल में कितना आया है? यानी पीएल में कितना जाएगा? 9। तो यानी यहां पे हम लोग लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्स 9000, टू प्रोविजन फॉर टैक्स 9000, ठीक है। अब प्रोपोज डिविडेंड का बात करते हैं। प्रोपोज डिविडेंड में चल देखो क्या लाइन लिखा हुआ है, बोल रहा है प्रोवाइडेड, ये बोला है क्या? पेड, क्या बोला? जब प्रोवाइडेड बोलेगा इसका मतलब ये पीएल वाला अमाउंट हमको बोल रहा है, बाई पीएल। कितना रुपया बोला था? 4। जब क्वेश्चन में पेड वर्ड रहेगा, पैसा दिए हैं, तो ही क्या आएगा? टू बैंक वाला। मान लो इस अकाउंट में ना 4 ही चीज तुमको दिखेगा, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, एक टू बैंक और एक बाई पीएल। तो ओपनिंग क्लोजिंग तो तुम्हारा क्वेश्चन ही देगा लायबिलिटी साइड से। तुमको और पता क्या करना है? 2 ही चीज, या तो कितना पे किए हैं या तो कितना पीएल में दिए हैं। अगर क्वेश्चन बोल देगा कि पेड कर चुके हैं, पे कर दिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टू बैंक बोल के लिख देंगे, और ये वाला पार्ट बैलेंस इन फिगर निकल जाएगा। अगर मेरे को क्वेश्चन बोला पेड नहीं बोला, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब क्या? पे थोड़ी ना हुआ, इस साल हम लोग इतना देने का सोचे हैं, तो पीएल में गया है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे? बाई पीएल बोल के। एक काम करते हैं, दोनों अमाउंट सेम हो जा रहा है, मतलब इस साल कुछ डिविडेंड पे नहीं होगा। एक काम करो, 4000 जो है ना उसको 6000 कर दो, ठीक है, तो कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन का भी चेंज कर देना, एडजस्टमेंट में जो 4000 है उसको 6 कर देना, ठीक है। तो बाई पीएल बोल के हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे? 6। तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस इन फिगर कितना आ जाएगा? टू बैंक 2000, टू बैंक 2000। अब यहाँ पे पीएल में कौन सा जाएगा बोलो तो? 2 वाला या 6 वाला? 6 वाला, क्योंकि पीएल बोल के तो 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 लिखेंगे। तो टू बैलेंस इन फिगर
6,000। अच्छा हम क्या बोले थे, 3 चीज जाएगा, कितना चीज गया है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स चला गया, प्रपोज डिविडेंड चला गया, जर्नलिज्म मेरा क्वेश्चन में है, तो अगर है तो हम लोग लिखेंगे, तो 2 जर्नलिज्म 3,000, यानी यहाँ पे अब प्लस माइनस करके बाई पीबीटी कितना हो जाएगा 28, बाई पीबीटी कितना आ गया 28,000, बैलेंस इन फिगर 28,000। ठीक है, मेरी बात सुनेगा, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर ए से, अगर एडजस्टमेंट नंबर ए का बात करें तो वहां पे मेरे को बोला था कि पे किया है, कितना पे किया है 7,000, बट मेरे को क्या चाहिए था कि पीएल में कितना जाएगा, तो पीएल में कितना जाएगा, हम लोग कितना लिखे 9, जो पीएल बोल के आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लेकिन बताओ, हम तुमको क्लास स्टार्ट करने से पहले हम तुमको क्या बताए थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं, हाथ में कितना पैसा और हाथ से कितना पैसा, तो लेकिन क्या ये हाथ में आया हुआ पैसा या फिर हाथ से पैसा हुआ गया थोड़ी ना है, हाथ से कितना पैसा गया है, क्योंकि हम लोग पेमेंट कितना का किए हैं 7, तो हम लोग इसमें कौन सा लिखेंगे 7 या 9, 7, और पीएल में कितना लिखेगा 9, क्योंकि ये पीएल अकाउंट है। जब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा तो टैक्स के लिए कितना पे किए हैं 7,000, लास्ट में देखो क्या है, कितना, यहां पे 7 लिखेगा, समझा, वो 7 का काम कहां है और ये 9 का काम कहां है, काम दोनों का ही है, दोनों को ही तुमको यूज करना पड़ेगा। पीएल जब बनाओगे तो पीएल में पीएल वाला अमाउंट जाएगा, और जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कौन सा अमाउंट पे हो रहा है हमको उससे मतलब है कि पे कितना हुआ है, तो पे कितना हुआ है 7, तो यहां पे कितना लिखेंगे 7। अच्छा अब बताओ, ये डिविडेंड वाला पीएल में कौन सा लिखे हम लोग, तो इसमें कितना लिखेंगे, अब कहां लिखेंगे वो हम तुमको अभी तक पढ़ाए नहीं है, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, बट ये लिखाएंगे तो 2 नहीं, अभी हम छुट्टी तो ही ना दे रहे हैं। सुनो, अभी तक हम तुमको जितना भी पढ़ाए वो हम अभी तक तुमको क्या पढ़ाए, पीबीटी, और इस फॉर्मेट का क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट खत्म हुआ है कि पीबीटी कितना लिखेंगे हम लोग, इतना कैलकुलेशन करके पीबीटी लिखेंगे, यानी हार्ड नहीं है, ये सब सारा इजी है, सुनो ना एकदम इजी है, सुनो एक बार सुनो तो सही। डेप्रिसिएशन कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन या तो बोल देगा एडजस्टमेंट में कि ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ ₹10,000 वाज प्रोवाइडेड, या तो अगर हम तुमको बैलेंस शीट का एसेट साइड में मान लो लिखे हम फर्नीचर, यहाँ पे हम लिखे 20,000 ओपनिंग में और क्लोजिंग में लिखे 18,000, नहीं तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि 2,000 डेप्रिसिएशन दिए हैं, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, सीधा सा बात है, फर्नीचर ओपनिंग कितना है 20, क्लोजिंग कितना है 18, तो इसका मतलब घट रहा है, कितना से घट रहा है 2,000। अब अगर हम तुमको ये बोले कि ईयर का स्टार्टिंग में मेरे पास फर्नीचर है 20 और ईयर का एंड में है 5, तो बताओ कितना हुआ डेप्रिसिएशन 15, लेकिन ये तुम गलत बोल दिए, ये 15 सेल हुआ, सेल ऑफ फर्नीचर हुआ। एक बात बताओ, फर्नीचर जब थोड़ा घटेगा 10% से 20% घट रहा है और क्वेश्चन तुम्हारा कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसको तुम डेप्रिसिएशन मानो, लेकिन तुम देख रहा है कि फर्नीचर था इतना ज़्यादा घट के इतना कम, तो उसको क्या मानेगा सेल। 20% से अगर ज़्यादा घटे तो क्या मान लेना सेल,
अगर 20% तक घट रहा है तो उसको तुम क्या मान सकता है, डिप्रिसिएशन। 98% केसेस में तुम्हारा क्वेश्चंस बोल देगा हमेशा, बट जब तुम लोग टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व करेगा तो ये सब गंदा गंदा टाइप का क्वेश्चंस दे देता है, इसलिए हम स्टूडेंट को पहले से बोल के ठीक कर देते हैं। क्या हम बोले, हम छुट्टी नहीं दे रहे हैं, मतलब नहीं दे रहे हैं। हम किसी दिन 20 मिनट कम पढ़ाएंगे तो हम किसी दिन 40 मिनट ज़्यादा भी पढ़ा सकते हैं, तो शांति से बैठो। देखो हम तुमको क्या बोले, अगर फर्नीचर 20% तक घट रहा है तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, डेप्रिसिएशन। अगर 20% से ज़्यादा घट रहा है तो उसको क्या मान सकते हैं, सेल मान सकते हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल वगैरह, ये सब तुमको सारा समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब। हमको जो समझाना है वो ये समझाना है फिलहाल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इन देखो अपना फॉर्मेट में क्या लिखा है, लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स दिख रहा है, देखो लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। आखिर ये माइनस क्यों होता है, थोड़ा ध्यान से समझेगा। ठीक है, ध्यान से समझो। मेरे गोडाउन में 20,000 रुपया का सामान था। मेरे गोडाउन में कितना हजार का सामान है, 20। सुबह 20,000 का था, शाम को वही 20,000 का सामान में 25,000 रुपया, मतलब 20,000 का सामान कितना हो गया, 25,000 रुपया का सामान। तो इसका मतलब क्या बनता है बताओ, बढ़ रहा है नहीं, इसमें एप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जरूर हम 5,000 का सामान खरीदे होंगे। अगर मेरे पास 20,000, मेरे पास 4 पेन है और एक पेन का दाम 25 रुपया है, तो 4 पेन का दाम कितना हो गया, 100। अब अचानक से अगर 2 पेन और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, हम खरीदे नहीं हैं, तुम्हारे लिए हम 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किए हैं। मेरे पॉकेट से कितना निकला होगा, क्या सीख रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पैसा जा रहा है ना, तो क्या होगा, माइनस या प्लस, माइनस। इसलिए इंक्रीज इन करेंट एसेट्स क्या होता है, माइनस। भैया आप स्टॉक के बिल को लेके तो समझा दिए, करेंट एसेट्स तो डेटर भी होता है, डेटर इंसान होता है, इंसान को लेके समझिए। चलिए ठीक है, ठीक है। तुम्हारा दुकान है, सुनो तुम्हारा क्या है, हम तुम्हारे दुकान से 10,000 का सामान खा गए मतलब खरीद लिए, मोदी खाना का दुकान है। ठीक है, मोदी खाना का दुकान, हम तुम्हारी दुकान से कितने रुपए का सामान खा गए। अब हम सोच रहे थे पैसा दे देते हैं, अपना ही बच्चा है क्या, पैसा मारे दे देते हैं। हम शाम को चले गए फटाफट, और तुमको हम कितना रुपया दे दिए, 1,000 रुपया। 10,000 का सामान खाए और तुमको हम कितना 100 रुपया दे दिए, 1,000। तो शाम के टाइम तुम हमसे कितना पाएगा, सुबह कितना पा रहा था, 1,000। सुबह कितना का सामान खाए थे रे, 10,000। शाम को कितना दे दिए, कितना दे दिए, 1,000। सुबह कितना खाए, 10, शाम को कितना रुपया दिए, 1,000। तो कितना मिलना बाकी है, 9,000। अब यही बात को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो तुम अपना बैलेंस शीट में क्या लिखेगा, प्रकाश ठाकुर सुबह में कितना लिखेगा, 10,000। रात को कितना लिखेगा, घट रहा है, यानी कि हम बीच में दोपहर में शाम में कभी आके तुमको कितना दे के गए, 1। अरे मुंह क्यों बना रहा है, 1,000 तो दिए ना भाई, धीरे धीरे दे देंगे। तो हम तुमको कितना दिए, 1,000 दिए, तो पैसा आया कि नहीं आया, क्या घटा, डेटर घटा, डेटर घट रहा है तो 10